बेतिया जीएमसीएच अस्पताल परिसर में कैंसर स्क्रीनिंग एवं जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के द्वारा बेतिया जीएमसीएच अस्पताल परिसर में कैंसर स्क्रीनिंग एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर के संकेत व बचाव के बारे में लोगों को बताया गया। साथ ही किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में जाने की बात कही गई। वहीं इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के छात्राओं के द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। कैंसर डे सेलिब्रेशन होता है, तो उसके उपलक्ष्य में 4 से 11 तक हम लोग कैंसर अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल बिहार गवर्नमेंट के साथ मिलके ये कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला रही है, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से मुंह का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और छाती के कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं। और अगर 30 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। और फिर जो उसमें हमको कैंसर के लक्षण दिखते हैं, कैंसर के पहले के भी लक्षण दिखते हैं, फिर हमको उसको आगे का जो भी जाँच रहता है उसको करते हैं। अगर इस तरह का कुछ कैंसर का मरीज पाया जाता है तो उसको फिर हम लोग इलाज के लिए आगे हायर सेंटर्स में भेजते हैं पेशेंट को। तो इसमें हम लोग गांव में कैंप लगाकर स्क्रीनिंग करते हैं। जो मेडिकल कॉलेज में आते हैं उनकी वहाँ स्क्रीनिंग होती है। तो ये मास लेवल पे स्क्रीनिंग किया जा रहा है, गांव-गांव जाके ये स्क्रीनिंग किया जा रहा है, ताकि कैंसर को इनिशियल स्टेज में ही उनका पहचान किया जा सके, इलाज किया जा सके और जो कैंसर का जो दर बढ़ते जा रहा है, मृत्यु दर, उसको कम किया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर सोनाली प्रिया है। हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने आज आज हम लोगों ने कंपटीशन पोस्टर प्रेजेंटेशन कंपटीशन रखा था एएनएम स्कूल में। तो ये जो एएनएम स्टूडेंट्स हैं, ये पिछले बार भी हम लोगों ने कंपटीशन किया था। तो ये हमेशा इनके प्रिंसिपल सर ये बहुत कोऑपरेट करते हैं मतलब अवेयरनेस के लिए। तो इन लोगों ने ऐसा प्रेजेंटेशन बनाया, तो इन लोगों ने इतना मेहनत किया, तो अवार्ड देना तो बनता है बिल्कुल। तो हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 कैटेगरी में अवार्ड। मैं नर्सिंग एएनएम नर्सिंग स्कूल बेतिया का प्रिंसिपल पोस्ट में इस समय कार्यरत है। और आज के डेट में जीएनएमटीसी जीएमसीएच नर्सिंग जो वो है हॉस्पिटल कैंपस है, यहाँ पे एएनएम नर्सिंग स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंसर से रिलेटेड एक अवेयरनेस प्रोग्राम को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और रीज़न ये है कि 4 से लेकर 10 तारीख तक 4 to 10 पूरे वर्ल्ड वाइड कैंसर से रिलेटेड जागरूकता फैलाई जा रही है। और इसका मेन थीम और मेन स्लोगन है कि क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। और क्लोज द केयर गैप का मतलब है कि जनरल जो पब्लिक है, अर्बन और रूरल एरियाज़ की जो पब्लिक है, उनको कैंसर से रिलेटेड जानकारी होने के लिए उनको बताया जाए, ताकि पब्लिक इसके बारे में जाने, जागरूकता हो कि कैंसर से हम बच भी सकते हैं, कैंसर से किस चीज़ से अगर हम सेवन नहीं करेंगे, अनुमानचिकता जो जो उसके कारण है, उनको जागरूकता अगर रहेगी, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो लोग उसको ट्रीटमेंट को ले सकें, उससे वो ग्रसित है। तो प्रॉब्लम क्या कभी कभी होता है, जनरल जो पब्लिक होता है अवेयर नहीं होती, उनको जानकारी नहीं होता है। तो अपने घरों से वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आने के लिए जो एक गैप है, ठीक है, उसको कम करने के लिए क्लोज द केयर गैप जो मेन स्लोगन है वर्ल्ड वाइड जो मनाया जा रहा है, कि पब्लिक भी जो है अवेयर रहे, जागरूक रहे कि हाँ भाई कैंसर से भी बचा जा सकता है अगर अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो भी हमारे सीनियर बैच 2021-23 के जो सेशन के हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कैंसर के अलग अलग प्रकार के जो कैंसर, जर्नल कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो स्तनपान से रिलेटेड होता है, तो उसको पहले अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश किसी को ये चीज़ होती भी है, तो अगर पहले वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट अगर होगा, तो वो अर्ली ट्रीटमेंट के लिए भी पेशेंट जो है हॉस्पिटल आके उसको ट्रीटमेंट उसका ले सकता है। जागरूकता के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। इस बार का जो है हम लोग का थीम है क्लोज द गैप है। क्लोज द गैप का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे घर में होता है ना, बूढ़े दादा वगैरह होगा, जैसे खैनी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि बच्चे जो है अपने ग्रैंड फादर वगैरह को नहीं बोल सकते हैं। इस बार का यही थीम है कि उनके बीच में ना गैप को मिटाया जाए, ताकि वो अपने मतलब ओल्ड पेरेंट्स हैं, जो दादा दादी हैं, उनको समझा सके कि हाँ इसमें स्मोकिंग करने से कैंसर वगैरह होता है, खैनी वगैरह नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से माउथ कैंसर होता है। जैसे कि हमारे घर में और औरतें हैं, जैसे उनको ज़्यादातर एब्डोमेन पेन होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो उनको बच्चेदानी का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है अभी। सर्वाइकल कैंसर जो है फीमेल में बहुत ज़्यादा है, तो वो शर्म की वजह से भी किसी को मतलब बोल नहीं पाती है कि हाँ हमको कैंसर वगैरह है, ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, हमको पेन वगैरह हो रहा है, ये सब चीज़ें वो नहीं बोल पाती। जैसे इस बार का हमारा जो टॉपिक है, ये इधर ही क्या बोले, ये हम लोग का सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कैसे इसका अभी स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है कैंसर। ठीक है, पूरा उसके बाद क्या कहते हैं, ये पूरे हमारे मतलब किडनी वगैरह में भी स्प्रेड होना, फैलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, इसका कॉजेज़ वगैरह जो है
यहाँ पे स्मोकिंग वगैरह हो गया है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर मतलब बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स करने की वजह से भी ये होने का चांसेस होता है। जिसके कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे ओरल पिल बच्चा बंद करने का दवा वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं उसमें, इसकी वजह से होता है। हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं जिसकी वजह से। क्या परिचय होगा सर आपका? मैं ANM कॉलेज में लेक्चरार हूँ। क्या नाम होगा आपका? आदित्य नाम कुमार। गुड़िया कुमारी है। मैं ANM सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। या ANM स्कूल से ये 4 से 10 तारीख तक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। हमारे ग्रुप का टॉपिक ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर यह ज़्यादातर धूम्रपान, सिगरेट, स्मोकिंग, मुंह के अच्छी तरीके से साफ सफाई नहीं रखने से होता है। उसके लिए क्या जागरूकता आप लोग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं? आज जागरूकता अभियान हम GMCH बेतिया हॉस्पिटल में है। स्कूल से यहाँ पे कैंसर से रिलेटेड जागरूकता फैलाने के लिए आए हैं लोगों के बीच में। हमारा थीम है क्लोज द केयर गैप। जैसे हॉस्पिटल में सरकार जो है फ्री में सुविधा उपलब्ध कराती है कैंसर की बीमारी जितने भी लोगों को होता है उससे इलाज के लिए, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि उनको मिल रहा है फ्री में इलाज। तो हम लोग जागरूक करें लोगों को कि हाँ आपको मिल रहा है, आप यहाँ पे आइए। और जैसे कुछ लोग गरीब हैं, आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं, और फिर कुछ लोग गांव के कस्बों में रहते हैं जिनको यहाँ शिक्षा नहीं है कि कैंसर होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट जो है फ्री में मिल रहा है कि नहीं। उन तक हम लोग एकजुट हो करके ये सूचना देना चाहते हैं कि हाँ यहाँ पे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, आप लोग करा सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि सेल जो है डिवाइड करके कैसे कैंसरस सेल बना लेता है। पहले तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल डिवीज़न होता है और उससे फिर एक हेल्दी टिश्यू बनता है। लेकिन अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो जाता है जीन में, जिससे कि वो क्या होता है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगता है, नंबर ऑफ सेल बहुत ज़्यादा एक ही बार में बन जाता है, जिसके कारण ट्यूमर बनाते हैं। और वो भी 2 तरह का होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है और एक बिनाइन ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट जो होता है दूसरे पार्ट्स में भी फैल जाते हैं और बिनाइन जो होता है वो एक ही पर्टिकुलर एक ही जगह पे होता है। अगर इसका ट्रीटमेंट भी करवाते हैं तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो उसको सर्जरी करने के बाद निकाला जाता है तो फिर से भी हो सकता है। बट जो बिनाइन होता है वो एक बार अगर खत्म कर दिया जाए सर्जरी के थ्रू तो वो दोबारा कम चांस होता है कि हो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने तरह का कैंसर होता है। तो ये कोई सीमित नहीं है, जहाँ पे भी जिस अंग में भी हो जा रहा है उसको हम उस अंग का, जैसे कि अगर मान लीजिए ब्रेन में हो जा रहा है तो हम लोग उसको ब्रेन कैंसर बोल सकते हैं। लंग्स में हो जाता है तो उसको लंग्स कैंसर बोल देंगे, ब्रेस्ट में हो जाएगा तो ब्रेस्ट कैंसर बोल देंगे। इस तरीके से मोर देन हंड्रेड्स ऑफ कैंसर के टाइप है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि कारण क्या क्या है कैंसर के। तो सबसे पहले ओबेसिटी, मोटापा है। दूसरा स्ट्रेस है। स्ट्रेस अगर इंसान बहुत ज़्यादा लेता है तो ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारे सेल और दूसरे अंग को प्रभावित करते हैं, जिससे कि ट्यूमर बनने का चांस होते हैं और उससे कैंसर होता है। फिर अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा दिनों से है तो उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि एसिडिटी इतने दिन से क्यों है। उसके बाद फिर यहाँ पे पुअर डाइट, हम लोग क्या है आजकल फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं जिसके कारण कैंसर होने का चांस होगा, क्योंकि उस प्रोटीन जो हमारे बॉडी को सेल को बनाता है वो अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। और कुछ हम लोग प्रिवेंशन भी ले सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए स्मोकिंग लोग करते हैं वो नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग के थ्रू क्या होता है कि हमारे मुंह में जो है कैंसर होता है, उसका जो सेल होता है वो डैमेज होता है, जिसके कारण कैंसर हो सकता है। और फिर हो गया कि डाइट अच्छे से लेना चाहिए। लिमिटेड अल्कोहल, शराब ज़्यादा नहीं पीना चाहिए जिससे कि हम लोग बच सकते हैं कैंसर से। फिर दूसरा चीज़ है यहाँ पे हम लोग सिम्टम्स देख सकते हैं कि बहुत दिनों से अगर मान लीजिए कि ब्लोटिंग है हमारे बॉडी में, एब्डोमेन में 1 वीक से भी ज़्यादा, तो उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। अनदेखा कैंसर से हाँ, जागरूकता को लेकर जागरूकता। कैंपिंग किया जाएगा। जी। क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम सपना कुमारी है, मैं ANM स्कूल फर्स्ट ईयर से। यहाँ पर ओवेरियन कैंसर के बारे में बताना चाहते हैं। इसका लोगों को बहुत सारे महिलाओं को पता नहीं होता कि ओवेरियन कैंसर क्या होता है, उसके ओवेरियन कैंसर क्या है, इसका बचाव कैसे करेंगे, इसका लक्षण क्या है, कैसे पता करेंगे कि मतलब कि ओवरी का कैंसर फैल रहा है। अगर कैंसर का उपचार अगर पहले ही शुरुआती स्टेज में अगर कैंसर आ रहा है, देखने को मिल रहा है, तो कैंसर का सेल मतलब कि तो उसी के लेकर जागरूकता आज यहाँ पर। यस। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं ANM फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ, MJK हॉस्पिटल मतलब कि GMCH की छात्रा हूँ।